100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। इसी प्यार को बरकरार रखते हुए आज हम अपने टॉपिक क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि कोण A और कोण V न्यून कोण हों जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर है कोण B के, जबकि आपको दिया हुआ है cos A बराबर है cos B के। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो वर्ड आया है न्यून कोण, तो अगर आपको नहीं पता है पहले मैं बता देता हूँ न्यून कोण क्या होते हैं। न्यून कोण बच्चों वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक त्रिभुज की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक हमको त्रिभुज बना लेना है और ध्यान दीजिए उसने बोला है कि A और V न्यून कोण हैं, तो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी यहाँ पर तो मैं एक कोण लिख देता हूँ C, जो कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर हम लिख देते हैं A और यहाँ लिख देते हैं V, क्यों यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ABC बना रखा है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन ध्यान रखना है आपको C बिंदु 90 डिग्री पर रखना है, 90 डिग्री पर रखना है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है A और B न्यून कोण है, और न्यून कोण आपको पता है 90 से छोटे होते हैं। तो ना तो आप A यहाँ रख सकते हैं ना B यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि A और B तो न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसीलिए A और B आप यहाँ कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ A रख सकते हैं, वहाँ B रख सकते हैं, वहाँ A रख सकते हैं, यहाँ B रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन C आपको यहीं रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको और बता दूं कि जहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। लेकिन लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। आपस में बदलने का मतलब ये है, जब हम A के पॉइंट से देखेंगे, A के अकॉर्डिंग देखेंगे, बिंदु A के अनुसार देखेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा ये। जब हम B के अनुसार देखेंगे तो लंब हो जाएगा ये। यानी जिस भी बिंदु के अनुसार देखते हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है। तो लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। आपका ये लंब हो जाएगा जब हम B के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब हम A के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। ऐसा मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि हम cos A बराबर है cos B के। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर है एंगल V के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये cos A cos B दे रखा है हमको बराबर है। हमको cos A और cos B का लाल बटे कक्का के अनुसार फॉर्मूला लगा देना है। लाल बटे कक्का ये क्या होता है भाई, इसको जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया है। cos A और cos B का फॉर्मूला आपको लाल बटे कक्का से देख के लगा देना है। जैसा कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि cos आपका दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे साइन, सेकंड नंबर पे cos, तो cos का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण इसमें आपको देखना है किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग। A के अनुसार आधार और कर्ण का पता लगाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं A ये है, और जो भी बिंदु देखते हैं उसके सामने क्या होता है, लंब होता है। तो BC आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कौन सा होगा आपका, AC। यानी आधार आपका हो गया AC, बटे में क्या रखना है आपको, कर्ण रखना है। कर्ण हमेशा यही रहता है, तो AB हो गया आपका कर्ण।
ठीक है स्टूडेंट। ऐसे कॉस बी पॉइंट से आपको देखना है कि कौन सा आपका आधार होगा, कौन सा आपका कर्ण होगा, यानी कॉस बी दे रखा है। तो बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बी ये रहा, और बी के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ये तो आपका हो गया लंब। जब लंब ये हो गया, कर्ण ये है, तो ये कौन सा होगा, ये आपका आधार होगा। तो बी सी आपका हो गया आधार, यानी आधार की जगह आपने रख दिया बी सी। बटे में क्या रखना है, कर्ण रखना है। तो कर्ण आपका होता है ए बी। क्या होता है, ए बी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। हमने देखा ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी दोनों साइड में है। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। यहाँ पर हमारा क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ए सी और भुजा बी सी ये दोनों साइडें आपस में कैसी होंगी, बराबर। ए सी कौन सी है, ए सी आपकी ये साइड है। बी सी कौन सी है, बी सी आपकी ये साइड है। ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन स्टूडेंट हमको क्या सिद्ध करना था, हमको तो सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। क्या सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है ये कोण बी और कोण ए आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो स्टूडेंट एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखना है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ऐसी एक त्रिभुजों का नियम है, एक कसौटी है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख यानी उनके सामने वाले जो कोण होंगे, एंगल होंगे, वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, तो इनके सामने के कोण यानी ए सी के सामने कौन सा है, बी कोण है। बी सी के सामने कौन सा कोण है, ए कोण है। तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और यही हमको प्रूफ करना था। तो इसके लिए पहले हम कसौटी लिख देते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है सम्मुख, प्रॉपर्टी कहती है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सीधे लिख सकते हैं क्या, कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया हमारा प्रूफ कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।